गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय पनवेल। और पहली गेंद पल्ले के ऊपरी हिस्से को लगती हुई वनडी के लिए जाती हुई यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ जयस एंड गोल्डी, जीवदानी, बामन डोंगरी, दिव्य 11 जिन्होंने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। और सामने है विनोद स्पोर्ट्स सावरखार, उनकी टीम यहाँ पर बल्लेबाजी करेगी। 5-5 ओवर के, ये 4-4 ओवर के, माफ़ कीजिए, ये मुकाबले होंगे। और अगली गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार और यह गेंद को मार दिया। गेंद जाते हुए वाइड इज लॉन्ग ऑन की तरफ दौड़कर 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से यहां पर संतोष करना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग यहां पर करते हुए। और जब ऐसे मैदानी और ख़ास करके पानी होता है ना, तो क्रिकेट का मज़ा ही कुछ और होता है। आसमान से बारिश बरसती है और मैदान पर रन बरसते हैं, दोनों का संगम जो होता है वो बहुत ही अलग होता है। और सेम ये छोटी लेंथ की गेंद थी और स्क्वायर, ये यहाँ पर स्क्वायर लेग अंपायर के बाजू में गई थी गेंद शॉर्ट मिड विकेट की तरफ। और यहाँ पर 1 रन यहाँ पर कंप्लीट करते हुए रबर बॉल का ये भव्य टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट आदर्श ट्रॉफी ऑर्गेनाइज्ड बाय जयेश महात्रे जी, उनके माध्यम से ये बेहतरीन रेनी रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज होता हुआ। छोटी गेंद पुल कर दिया गेंद को, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर डीप मिड विकेट की तरफ, लाजवाब फील्डिंग। और इसी से 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए, कंप्लीट करते हुए। और अभी तक अगर हम बात करें तो सोमनाथ जी सदी हुई गेंदबाजी यहां पर हुई है। पहले बल्लेबाज और गेंद को घुमा दिया, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, फ्लैट से 6 रनों के लिए बेहतरीन आगाज करते हुए पहली बेहतरीन शॉट यहां पर 6 रनों के लिए। उसके पहले हमने देखा था कि हमारे आदरणीय अमित मात्रे जी और दीपक पाटिल जी, जो कि बहुत ही अच्छे और बेहतरीन कमेंटेटर हैं, उन्होंने यहां पर कमेंटेटर की भूमिका निभाई थी। और सोमनाथ जी जो हमारे बेहतरीन स्कोरर हैं। और बहरहाल यहां पर गेंद घूमती हुई नई गेंद यहां पर देते हुए बेहतरीन छक्का यहां पर अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए। और निश्चित रूप से इस छक्के से उनकी टीम का, उनका खुद का आत्मविश्वास जो है काफ़ी बढ़ गया रहेगा। एक बार फिर से गेंदबाजी की कमान संभालेंगे गेंदबाज प्रथमेश कोहली। अगली गेंद डालने के लिए छोटी गेंद थी और ये गेंद एक बार फिर से जाते हुए शॉर्ट मिड विकेट की तरफ दौड़कर आसानी के साथ 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अभी टोटल स्कोर 11 रन, पहला ओवर चल रहा है और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर करते हुए यहाँ पर विनोद स्पोर्ट्स सावरखार, उनकी टीम जिनको आमंत्रित किया था पहले बल्लेबाजी करने के लिए, अभी तक 11 रन बना चुके हैं। और कहते हैं ना कि जो पानी से भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से भीगते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और यहाँ पर दोनों का संगम होगा, पानी से भी आप भीगेंगे और पसीने से भी आप भीगेंगे। लेकिन जिस टीम के पास जोश, जज्बा, जुनून होगा, जो अपने गेम को नियंत्रण में करेंगे, वही टीम इस बहुत ही खूबसूरत जो टूर्नामेंट है, ट्रॉफी है, उसको अपने साथ लेकर जाएगी। और पहले ऐसे होता था सोमनाथ जी की जैसे ही बारिश की एक बूंद गिरते थे टूर्नामेंट बंद हो जाते थे, है ना। बट यहाँ पर नई शुरुआत हुई है रेनी सीजन के माध्यम से। दर्शकों का यहाँ पर आप देखेंगे भरपूर मनोरंजन होता हुआ। बहरहाल थोड़ी सी यहाँ पर ब्रेक थी, उसके बाद एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। 11 रन अभी तक बना चुकी है विनोद स्पोर्ट्स सावरखार की टीम। पहले आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए प्रथमेश, माली गेंदबाजी करेंगे और यहाँ पर हमारे अंपायर उनके लिए विंग्स खोलने का मौका मिलता हुआ। गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, 1 डी का ऐलान करते हुए 1 और रन का इजाफा टोटल स्कोर में होता हुआ 12 रन यहाँ पर अभी तक बना चुकी हैं विनोद स्पोर्ट्स सावरखार, उनकी टीम बिना किसी विकेट के नुकसान। टोटल 13 रन अभी तक बना चुकी है यहाँ पर विनोद स्पोर्ट्स सावरखार, उनकी टीम। और काफ़ी मुस्तैदी के साथ अपनी भूमिका निभाते हुए स्कोरर सोमनाथ जी। और सोमनाथ जी जब ऐसी क्रिकेट आप खेलते हैं तो बहुत आनंद आता है ना। कोई भी चीज़ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बहरहाल इट्स अ ह्यूज 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 हिट आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए पहुंचाते हुए। और इस तरह के शॉट्स को देखकर अभी जो
रसिया और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है, जैसी मिसाइलें दागी जा रही हैं उसी तरह के ये मिसाइल नुमा शॉट था, एक मौका था, मौके का पूरा फायदा उठाते हुए, अर्जित करते हुए 6 रनों के लिए इस गेंद को भेजते हुए और गेंद सीधा जाती हुई मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे की तरफ 6 रन अर्जित करते हुए और इसी छक्के के साथ स्कोर भी उछलता हुआ 19 रन अभी तक बना चुकी है। और विनोद स्पोर्ट्स सावर खार उनके लिए एक तूफानी शुरुआत अगर हम बात करें तो इस मुकाबले के लिए यहाँ पर होते हुए प्रथमेश कोहली यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए अपनी छोर बदला था, हवा में गेंद है, हाई एंड हैंडसम कैच का मौका, फील्डर नाचते हुए और ढूंढो रे साजना होती हुई गेंद, 1 रन दौड़ पड़े थे, दूसरा रन चुराते हुए यहाँ पर और गेंद डायरेक्ट पानी में जाकर गोते लगाती हुई, स्विमिंग करती हुई गेंद और 3 फील्डर उस गेंद को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर दौड़कर 2 रन अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए और बेहतरीन ओवर, कहते हैं ना कुछ तूफानी करते हैं और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही तूफानी करते हुए धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 21 रन बना चुकी है विनोद स्पोर्ट्स सावर खार उनकी टीम। कमाल की बल्लेबाजी, अगली गेंद थी और ये गेंद को घुमा कर मारना चाहते थे लेकिन सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, बल्ला पहले घूम चुका था और गेंद जो है उनके शरीर को लगती हुई वहीं पर फॉलो थ्रू में गेंद को कलेक्ट किया और इसी के साथ पहला और यहाँ पर ओवर चलता हुआ 21 रन अभी तक बना चुके हैं ओपनिंग बल्लेबाज और एक तूफानी शुरुआत देते हुए अपनी टीम के लिए जिस तरह की उम्मीद थी उन दोनों बल्लेबाजों से उसका पूरा काम करते, फुल टॉस गेंद हवा में, एक बार फिर से मौका लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर उसके नीचे और गेंद यहां पर छूटती हुई, 2 रन दौड़कर बल्लेबाज पूरा करते हुए। अभी यहाँ पर सोमनाथ जी आपको 2 चीज़ें पकड़नी है, एक बारिश की बूंदें भी और गेंद भी पकड़नी है और इस तरह का जो है ना मज़ा बहुत आता है ऐसे टाइम पे जब आप फिसलते हैं, है ना, और प्रेडिक्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि कौन सी गेंद लपकी जाएगी, कौन सी गेंद कैच छूट जाएगा। एक अलग ही आनंद होता है रैनी क्रिकेट का, जब हम बचपन में भी खेला करते थे तो बड़ा आनंद आता था। बस खिलाड़ियों से एक ही निवेदन है कि आपकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने जहाँ पे भी आप खड़े हैं उसके 20 कदम आगे पीछे आप देख लीजिएगा कहीं पत्थर ना हो या कांच के टुकड़े ना हो ताकि आपको चोट ना लगे, आप बचे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बहरहाल 1 ओवर के बाद 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर विनोद स्पोर्ट्स सावर खार और ये अच्छा शॉट, फील्डर उसके नीचे और कैच जमीन पर और संदेश गोंधड़ी उनके हाथों से ये कैच छूटा हुआ, शॉट अच्छा था लेकिन कैच यहाँ पर छूटा, एक मौका यहाँ पर छूटा। और अगर हम बात करें आसमानी फील्डिंग की सोमनाथ जी तो थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना। अभी तक हमने देखे कि 2 कैच छूट चुके हैं और बारिश में ऐसा होता ही है, जब भी गेंद गीली होती है, हाथ गीला होता है, मैदान गीला होता है तो गेंद जल्दी आती नहीं है। बहरहाल अच्छा शॉट था, वाइड इस लॉन्ग ऑन की तरफ दौड़कर 1 रन पूरा किया और 1 ही रन वहाँ पर कंप्लीट करने का मौका मिलेगा दोनों बल्लेबाजों के पास और इसी के साथ स्कोर भी यहाँ पर उछलता हुआ 25 रन तक पहुँचता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर चल रहा है और जिस तरह से आसमान से लगातार बारिश हो रही है सोमनाथ जी, और इस इनिंग में यहाँ पर मैदान पर रनों की बारिश होती हुई एक अद्भुत संगम यहाँ पर होता हुआ 25 रन अभी तक बना चुकी है विनोद स्पोर्ट्स सावर खार उनकी टीम। और सामने है जैस एंड गोल्ड जीवदानी बावन डोंगरी दिव्या 11 जिन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। और जैसे जैसे यहाँ पर बारिश बढ़ेगी क्रिकेट का आनंद भी उसी तरह से बढ़ते रहेगा, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होगा। बस चोट लगने की संभावनाएं यहाँ पर उनको अवॉइड करनी है खिलाड़ियों को। बहरहाल 25 रन, खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ और लगातार बारिश के बीच में ये बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज होता हुआ और सभी मेरे ख्याल से सर सभी जितने भी रायगढ़ के एक से एक खिलाड़ी जिन्होंने पूरे इंटरनेशनल टेनिस क्रिकेट में अपना नाम किया है यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हुए अगली गेंद और इसको लपकने का प्रयास, काफ़ी दूर थी गेंद लेकिन बहरहाल दौड़कर 1 रन यहाँ पर पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज 26 रन अर्जित करते हुए इस ओवर में अभी तक जो है थोड़ा सा अंकुश अभी तक की गेंदों पर पड़ा हुआ है, लेकिन बहरहाल एक अच्छी स्कोर
की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पर विनोद स्पोर्ट्स की टीम। टोटल स्कोर 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का ये मुकाबला है, जो आदर्श ट्रॉफी ऑर्गेनाइज बाय तेजस म्हात्रे जी उनके माध्यम से। और यह उछाल वाली ये गेंद थी, लेकिन इस गेंद का जो है कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास। और ऐसी ही गेंदबाजी हमें जो है इंग्लैंड में अभी देखने को मिल रही है, जहां पर भारत और इंग्लैंड की टीमें खेल रही हैं। काफ़ी उछाल भरी पिचें वहां पर हैं और यहां पर भी कमाल की गेंद थी ये, काफ़ी उछाल लेती हुई विकेट कीपर के पास गई थी अगली गेंद के लिए, और गेंद को घुमा दिया। गेंद जाती हुई फाइन लेग 1D के लिए हमारे अंपायर ऐलान करते हुए 1D का। और 27 रन बन चुके हैं। और अमित जी, दीपक जी, हम जब बचपन में खेला करते थे तो ऐसे 1D हमें देखने को मिलता था, है ना। और यहाँ पर भी उसी तरह की 1D का ऐलान करते हुए हमारे अंपायर। और सोमनाथ जी, जिस तरह से जब भी ज़्यादा बारिश होती है ना, सभी लोगों का खूबसूरत स्पॉट जो होता है लोनावाला में भूसी डैम होता है, चला भूसी डैम ला जाओ या, है ना। तो और यहाँ पर ये ज़्यादा उछाल वाली गेंद थी, और ज़्यादा उछाल वाली गेंद थी तो अंपायर के, दोनों अंपायरों के हाथ भी वाइड हो गए। उछाल ज़्यादा थी इसीलिए दोनों जनों ने हाथ को जो है अपने विंग्स को खोला और रन का ऐलान करते हुए एक और रन का इजाफा टोटल स्कोर में। जिस तरह से भूसी डैम जाते हैं घूमने के लिए, उसी तरह से महाराष्ट्र में ये राजीव गांधी मैदान रेनी सीजन का सबसे बेहतरीन मैदान है, तो सब राजीव गांधी मैदान की तरफ आते हैं। और ये अच्छा शॉट, छोटी गेंद बैक फुट पर थे और ये गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ गई थी। वहां पर आसानी के साथ आदित्य, इन्होंने गेंद को कलेक्ट किया एकदम प्यार से, एकदम मासूमियत के साथ इस गेंद को कलेक्ट करते हुए बॉलर के पास यहाँ पर थ्रो कर दिया था। इसी के साथ टोटल स्कोर 30 रन यहाँ पर बन चुके हैं। दूसरा ओवर यहाँ पर, तीसरा ओवर यहाँ पर चलता हुआ और टोटल स्कोर 30 रन। और जो पहले ओवर में जो थे उसके बाद थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर रनों की गति पे अंकुश लगाया गया। जैसे बारिश कम हो गई, रन भी बनने यहाँ पर कम हो गए, तो उम्मीद करेंगे बारिश भी हो और रन भी हो। बहरहाल यहाँ पर एक बार फिर से 9 बॉल का ऐलान करते हुए अंपायर, और इस 9 गेंद पर फ्री में पूरी दुनिया घूमने का आपको टिकट मिलेगा। कहीं पे भी आप घूम सकते हैं, बेखौफ होकर घूम सकते हैं। अगर टीसी अगर टिकट मांगेगा तो आप फ्री हिट बोल सकते हैं। यहाँ पर एक मौका है, देखते हैं कितना फ़ायदा इस गेंद पर उठा पाते हैं। 31 है और ये गेंद जो होती है ना, ये सबके लिए, अब हर बल्लेबाज चाहता है इस गेंद को खेलना, है ना, और हर गेंदबाज चाहता है कि ऐसी गेंद न डालनी पड़े, लेकिन देखते हैं क्या नतीजा आता है। बहरहाल अगली गेंद और हवा में गेंद है, फील्डर दौड़ते हुए, फ्री हिट है, आप कहीं पर भी मारो, इस गेंद पर आप आउट नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर फील्डर उन्होंने पकड़ लिया था, लेकिन उनको लगा शायद आउट है, लेकिन बाहर से ए की आवाज़ आने लगी, तब उनको मालूम पड़ा फ्री हिट है। और गेंद अच्छा थ्रो करते हुए गेंदबाज के पास पहुंच चुकी है। और इसी के साथ टोटल स्कोर 32 रन। तीसरा ओवर यहाँ पर चलता हुआ विनोद स्पोर्ट्स सावरकर उनकी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी अभी तक हमने देखने को मिली थी। और ये बेहतरीन गेंद थी, कमाल की गेंद थी, ये अंदर की तरफ आई, फुलर यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और इस गेंद का कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास। इसी के साथ टोटल ओवर 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 32 रन। और सोमनाथ जी, अगर हम बात करें तो पहले ओवर में शायद 21 रन थे, है ना, 21 रन थे, और उसके बाद जो है अभी सिर्फ 11 रन। तो एक अच्छी लाइन और लेंथ की यहाँ पर गेंदबाजी देखने को यहाँ पर मिलती हुई। आखिरी ओवर, और इस ओवर में देखना है किस तरह की बल्लेबाजी होती है। बहरहाल यहाँ पर आदर्श ट्रॉफी, एक खूबसूरत रेनी रबल बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर होता हुआ हमारे साथी कमेंटेटर अमित म्हात्रे जी हैं, दीपक पाटिल जी हैं, इनको अपार बरसों का अनुभव क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया में। स्कोरर सोमनाथ जी, ऑर्गेनाइज बाय तेजस म्हात्रे जी, यंग डायनामिक लीडर हैं। और पहली गेंद आसमान, हवाई शॉट जाती हुई, अंपायर ऐलान करेंगे कि ये क्या है। उसी के साथ हवाई 6 रनों के लिए गेंद पहुंचते हुए बेहतरीन आगाज चौथे ओवर की पहली गेंद पर करते हुए बल्लेबाज एक ताबड़तोड़ हल्ला यहां पर मचाते हुए पहली ही गेंद पर 6 रन अर्जित करते हुए और एक आगाज देते हुए कि आखिरी ओवर की ये 5 जो गेंदें होंगे, उस गेंदों पर भी इसी तरह के शॉट्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। बहरहाल 38 रन, 5 गेंदें अभी भी बची हुई हैं इस
इनिंग की 38 रन और अच्छे स्कोर की यहां पर बुनियाद रखते हुए विनोद स्पोर्ट्स सावरखार इनकी टीम के लिए एक बार फिर से गेंद और फील्डर उसके नीचे और इसी के साथ वाइड इज लॉन्ग ऑन पर यहां पर विकेट गिरता हुआ यह विकेट का खात्मा और बल्लेबाज की परेशान हो चली आत्मा चली पवेलियन की और एक अच्छी बेहतरीन शुरुआत एक अच्छी बुनियाद यहां पर रखते हुए बल्लेबाज वापस पवेलियन की तरफ आउट होकर आते हुए और ये पहला झटका सोमनाथ जी है ना, पहला झटका यहां पर लगता हुआ बेहतरीन शुरुआत करते हुए अपनी टीम के लिए और वापस आते हुए पवेलियन की तरफ। लेकिन जो उनकी टीम से जो उम्मीदें थी वो पूरी करते हुए 14 गेंदों पर 28 रन बनाए और सोमनाथ जी 3 छक्के उन्होंने मारे है ना, और यही जो था इस पे नहीं मार पाए उसमें वो आउट हो गए। लेकिन बहरहाल कमाल की बल्लेबाजी एक अच्छी शुरुआत यहां पर देते हुए अपनी टीम के लिए और अगली गेंद हवा में है, हाय 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 एंड द बॉल जमीन पर यहां पर गिरती। 2 फील्डर उसमें मौजूद थे, यही आनंद है रेनी क्रिकेट का, ढूंढो ढूंढो रे साजना मेरे कान का बाला। उसी तरह से बॉल को भी यहां पर ढूंढना पड़ता है बारिश में और घास में और पानी में, उसका आनंद ही कुछ और होता है। सबसे ज़्यादा मज़ा जो होता है वो दर्शक ही लेते हैं है ना, क्योंकि 40 रन इसी के साथ पूरे होते हुए काफ़ी आसमानी शॉट था, ये कैच पकड़ने का प्रयास था, लेकिन बहुत ही आनंद आता है जब ऐसे पल देखने को मिलते हैं खास करके रेनी क्रिकेट में। और ये छोटी गेंद पे छोटा ही फायदा इस मैदान पर 1 रन यहां पर अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए 1D का ऐलान करते हुए अंपायर बॉल मांगते हुए एक ही रन यहां पर मिलेगा 41। और अगर यही ओपन मैदान होता तो यह बुलेट की रफ्तार से कोई रोक ही नहीं पाता था। तो यही मज़ा होता है, सबके लिए सेम रूल होते हैं। अगली गेंद के लिए टोटल स्कोर 41 और इसी के साथ गेंद खूबसूरत सीमा रेखा पार जाते हुए 6 रनों के लिए पहुंचते हुए कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का शॉट था, मौका मिला और मौके को लूटते हुए ये 6 रन अर्जित करते हुए और इसी शॉट को देखकर बस यही चीज ख्याल में आता है कि यहाँ तो साहिबान मेहरबान कदरदान तूकदान पीकदान जिन्हें तमान सलमान खान शाहरुख खान इमरान खान बच्चा बूढ़ा जवान हिंदू सिख ईसाई मुसलमान जय काली कलकत्ते वाली तेरा वतन न जाए खाली बच्चा लोग इस शॉट्स के लिए बजाओ ताली। कमाल का शॉट था ये, सीमा रेखा पार हो जब बल्ले से गेंद लगी ना सोमनाथ जी 6 रन का पेटेंट उस पर लग चुका था। कमाल का शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी, स्कोर पहुंचता हुआ 47 और यहां पर भी एक मौका था, मौका है नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक ही स्टंप और आसानी के साथ इस पर रन आउट करते हुए अच्छी वापसी लास्ट गेंद पर। बहरहाल यहां पर हवाई 47 रन बना चुके हैं बल्लेबाजी करते हुए। 48 रनों की जरूरत जीतने के लिए जैस एंड गोल्डी जीवदानी बामन डोंगरी दिव्या 11 उनकी टीम को 48 रनों की ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए और इस बारिश भरे भीगे भीगे माहौल में खुशियों को महसूस करने के लिए 48 रनों की ज़रूरत है। और थैंक यू वेरी मच आदर्श ट्रॉफी तेजस मात्रे जी, हमारे बहुत ही सीनियर और सदाबहार कमेंटेटर अमित मात्रे जी, दीपक पाटिल जी, स्कोरर सोमनाथ जी और 24 लाइव इवेंट्स, आप सभी ने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।
हॅलो हॅलो चेक. हॅलो. 48 धावांचं लक्ष या मॅचमध्ये आहे. दिव्या 11 जश आणि गोल्डी बामणडोंगरी या संघासमोर 12च्या सरासरीनं या धावा मात्र उभाराव्या लागतील त्या टीम बामणडोंगरीला. आयकॉन खेळाडू आपण पाहिले बामणडोंगरी संघाकडून तर लोधिवली संघाचा सुपरस्टार खेळाडू बंटी बद्रिके आणि या दुसरा आयकॉन खेळाडू प्रथमेश कोळी फ्रॉम गणेशपुरी. हे दोन आयकॉन खेळाडू फलंदाजी करताना दिसतील. परंतु सद्यस्थिती आपण जाऊया पुन्हा एकदा मॅचकडे. बंटी बद्रिके ऑन स्ट्राईक आणि नॉन स्ट्राईक एंडला फलंदाज शुभम पाटील. पहिलं षटक घेऊन सावरकर टीम कडून आज आयकॉन अंकुश टकले. कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा तालुकास्तरीय स्पर्धेमधून या खेळाडूला आपण पाहिलं होतं. अंकुश टकले. पहिलाच बॉल यावेळेस पूल करण्याचा प्रयत्न होता. फॉलो थ्रू मध्ये प्रॉपर अंदाज आला नव्हता. निर्धाव चेंडू. तर अंकुश टकले किफायतशीर गोलंदाज म्हणून या गोलंदाजाची ओळख आहे. अगदी शॉर्ट रनअप आहे परंतु ॲक्युरसी प्रचंड आहे गोलंदाजीमधली आणि त्याचमुळे मात्र अडचणीत आणण्याची किमया नेहमी साधत असतो. बॅकफुटला जाऊन यावेळेस मात्र पुलचा फटका उंच टोलावलाय. मिड विकेटच्या दिशेनं हा बॉल शेवटच्या क्षणाला आतमध्ये ढकललं गेलंय. एकच धाव या ठिकाणी कंप्लीट झाले. असं वाटलं होतं बॉल सीमा रेषेच्या बाहेर चाललाय की काय परंतु खूप चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी. शॉर्ट ऑफ लाईन दाखवू टप्प्याचा बॉल पोहोचवलाय. शुभमच्या बॅट मधून मात्र तडाखेबंद फटका. षटकार. चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला शुभम पाटीलच्या बॅट मधून. अंकुश टकले डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज आहे त्यामुळे थोडंसं सोपं गेलंय इथे शुभमला. यावेळचा बॉल पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न होता परंतु टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये झपकन शिरला बॉल यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. डॉट बॉल चांगलं कमबॅक करत असताना अंकुश टकले. आतापर्यंत धावफलकावर 7 धावा लागल्यात. 12च्या सरासरीनं जायचंय बामणडोंगरी टीमला हा सामना जिंकण्यासाठी. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 7 धावा. त्यामुळे निदान या 2 चेंडूंवर एक मोठा फटका अपेक्षित आहे जेणेकरून प्रॉपर रनरेटने मात्र पुढे जाता येईल. इथे फटका फसला. मिस टायमिंग स्ट्रोक थोडासा धीम्या गतीनं परंतु 2 फिल्डरच्या मधोमध बॉल पडलाय. चान्स जरूर होती हा झेल टिपण्याची. गोलंदाज स्वतः फॉलो थ्रू मध्ये अंकुश टकले धावत होता आणि त्याचबरोबरीनं मात्र यष्टींच्या पाठीमागून परेश ठाकूर सुद्धा पुढे आला होता आणि दोघांच्या मधोमध हा झेल पडला. 1 रन मिळाली. 8 धावा धावफलकावर. शेवटचा चेंडू असेल पहिल्या षटकामधील. आयकॉन गोलंदाजांनी मात्र आज चांगली कामगिरी केली. प्रत्येक गोलंदाजांना जे खेळाडू आयकॉन म्हणून खेळले आणि पहिलं षटक टाकलं किफायतशीर गोलंदाजी सगळ्यांनीच केली आज. यावेळचा बॉल हुक केला गेलाय. स्क्वेअर लेगकडे बॉल चालला. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगकडे सीमा रेषेच्या पलीकडे मिळतील 4. सँडल पाहिजेत. 4 धावा मिळाल्या. धावसंख्या 4 ने पुढे जात असताना 12 रन्स 12 धावा
धावपटलावर. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. 12 धावा आणि बरोबर सरासरी राखली जाते जी 12ची धावगती हवी होती. शेवटच्या बॉलवर आलेल्या चौकारानं मात्र बरोबर 12 धावा झाल्यात. इथून येणारे 3 ओव्हर्समध्ये 36 धावांची गरज आहे. गोलंदाजीसाठी मात्र दाखल झालाय मोन्या. चांगला चेंडू होता यावेळेस मात्र थोडासा स्टंप सोडून लेग स्टंपच्या बाहेर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु टप्पा पडल्यानंतर काहीसा खाली सुद्धा राहिला आणि त्याचबरोबरीनं आतमध्ये येणारा हा चेंडू मोन्याचा डॉट निर्धाव निघालाय. प्रॉपर कनेक्शन नव्हतं स्क्वेअर लेगकडे. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला एकच जावेल. सिंगल रन. बंटी बद्रिके हा महान खेळाडू आहे. मोठे मोठे रेकॉर्ड्स ज्या खेळाडूच्या नावावर आहेत. सातत्यानं सुपर फॉर्म मध्ये असणारा खेळाडू. मान फ्रॉम लोधिवली खालापूर आज आयकॉन खेळतोय बंटी बद्रिके. इथे मात्र हा फटका पॉइंट्सला गेलाय. पाहावं लागेल बॉल कुठे चाललाय. यस यस, सीमारेषेच्या पलीकडे त्या ठिकाणी बाउंड्री सुद्धा लावलेली आहे. बरोबर त्याच्या आतमधून बॉल येतोय त्यामुळं 4 धावा मिळतील. अन्यथा कदाचित त्या बाजूला गेला असं तर एकच मिळाली असती. चौकारानं टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 17 धावा. पूल करायचा होता. स्क्वेअर लेगकडे बॉल चाललाय. पहिली धाव वेगानं दुसरा धाब्याचा प्रयत्न केला जातोय. बंटी बद्रिके नाही रिस्क घेणार, कारण इथे मात्र रनआउटच्या स्वरूपात विकेट टाकायची नाहीये. कारण फार महत्वाचं आहे, कारण बंटी बद्रिके शेवटपर्यंत राहिला ते 48 धावा त्याच्यासाठी कठीण नाही आहेत हे त्याला सुद्धा माहिती आहे. एवढा विस्फोटक खेळ करण्यासाठी मात्र तो ओळखला जातो आणि अगदी सेन्सिबल क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय. अखूट टप्प्याचा बॉल. असे चेंडू जर शुभमला टाकले तर मात्र हे चाल पाहायला मिळतील. बॉलला स्क्वेअर लेगच्या वरतून धाडलंय ते सर्वात लांब लचक षटकार आलाय तो शुभम पाटीलच्या बॅटमधून. षटकारानं टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 24 वर. निम्म अंतर पार झालंय. बरोबर 50% धावा झाल्यात. 50% धावा अजूनही करायच्यात. यावेळेचा हा चेंडू पुन्हा एकदा बाउन्स रिटर्न करण्याचा प्रयत्न, परंतु टप्पा पडल्यानंतर हलकासा बाहेरच्या बाजूला डावकुऱ्या त्याच्या फलंदाजासाठी कट झालेला हा बॉल निर्धाव निघालाय. षटकारानंतर मात्र चांगलं कमबॅक केलंय. पुन्हा एकदा या ओव्हरमध्ये धावा आल्यात त्या 12, म्हणजे जी सरासरी 12ची आहे ही राखले. पहिल्या षटकामध्ये 12, दुसऱ्या षटकामध्ये 12 आणि याच 12 धावा अशाच होत गेल्या तर 48 धावांचं लक्ष्य मात्र पूर्ण होऊ शकेल ते पामनडोंगरी टीमसाठी. 2 ओव्हर्स जिंकण्यासाठी 24 धावांची आवश्यकता. स्पीडअप करा टीम सावरकर, प्लीज कोऑपरेट, सहकार्य करा.
तर तिसरं षटक गोलंदाजीसाठी मात्र सज्ज होतोय. बाळूचा पहिलाच बॉल चांगला पडला. धाव मात्र घेतली गेले. लेग बायचा इशारा मात्र अंपायरचा येतोय. सिंगल रन धाव संख्येमध्ये होईल बदलाव. दोनही सलामीवीरांचा विचार केला तर अगदी कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट खेळलेत. मागच्या 2 ओव्हर्समध्ये बरोबर 12-12च्या सरासरीने धावा उभारल्यात. शुभमनं चांगली सुरुवात करून दिली 2 षटकारांच्या सहाय्यानं. हा चेंडू लेगस्टम्पच्या बाहेरचा. इथे सापडला असता बंटी. वाईट बॉलचा इशारा येतोय. खरं तर स्ट्राईक हवी होती त्याला, परंतु नाहक आयकॉनला गमवावं लागलं असतं. एकच धाव आली व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात. धावसंख्या 26. 26 रन्स. 48 चेस करतोय तो मामडडोंगरी संघ. कप यावेळेस मात्र स्कोअर कट केलाय. पॉइंट कडे बॉल चाललाय. पाहूया कुठे चाललाय. यस पंच इशारा करतात. इट्स अ 4 रन. सुपर स्ट्रोक. कमालीचा फटका पाहायला मिळाला शुभमच्या बॅटमधून. बॅकफुटला जाऊन रूम बनवत स्कोअर कट केलं होतं आणि एक दिमागदार कॉपी बुक स्टाईल मध्ये हा चौकार. आणि चौकारांना टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 30 या आकड्यावर. इथून बरोबर 18 धावांची आवश्यकता आहे. चेंडू बाकी आहेत ते 10 बॉल 18 धावा. समोर खेचला हा फटका. यावेळेस मात्र लॉंग ऑफला थोडीशी मिसबिल त्या ठिकाणी हलकीशी झाले, परंतु बंटी बद्रिकेला स्ट्राईक हवी आहे. एकच जाव येते. सिंगल रन. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना 31. टॅप केलाय बॉलला. इथे मात्र अगदी गोलंदाजाच्या बाजूला चेंडू आहे, त्यामुळे एकच जाव येईल. चांगली बॉलिंग, चांगली कमबॅक म्हणता येईल यावेळेस बाळूचं. 32 धावा झाल्यात. 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे. या ओव्हर्स मधील 8 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 16 धावांची आवश्यकता. बाळूचा हा बॉल यावेळेस मात्र ऑफस्टम्पच्या बाहेर टप्पा पडल्यानंतर थोडासा टॉस झाला होता. डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू. प्रेशर आता मात्र वाढत चालले. काही झालं तरी सरासरी राखायची असेल तर या बॉलवर निदान चौकार येणं गरजेचं. प्रॉपर टायमिंग झालं नाहीये. सिंगल आले. एकच जाव. बाळूनं कमाल केले या ओव्हरमध्ये. चांगलं षटक पडलंय सावरकर टीम कडून. बाळूचं या ओव्हरमध्ये पूर्णपणे कमबॅक केलं गेलंय त्या टीम कडून आणि आपल्या सहकारी गोलंदाजाला तब्बल ठेवल्यात 15 धावा. 6 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. दिव्या 11 जश आणि गोल्डी बामणडोंगरी टीमसाठी. जास्त टीम मीटिंग्स घेऊ नका प्लीज, कोऑपरेट सावरकर टीम, कारण आज बराच उशीर झालाय. सगळ्या सुरुवातीच्या संघांनी फार वेळ घेतलाय, त्यामुळे अनाउन्समेंट आम्हाला तुम्हाला वारंवार करावे लागतात. प्लीज कोऑपरेट. अंकुश, सगळेजण एकत्र येऊ नका. एवढा काय फार मोठा डिसिजन नाहीये. किती झाला तरी आपला रेग्युलर गोलंदाज जो आहे त्यालाच गोलंदाजी देणार. आपल्याकडे तेवढेच गोलंदाज असतात. एक षटक आणि 15 धावांची आवश्यकता. सामना जर बरोबरीमध्ये सुटला तर टॉसचा आधार घेण्यात येईल. आणि टॉस जिंकलाय तो बामणडोंगरी संघानं, त्यामुळे या ओव्हरमध्ये 14 धावा जरी आल्या तरीही पुरेशा ठरू शकतील. या बळचा फटका. स्ट्रेट टू द लॉंग ऑफ. गॅप मध्ये बॉल. सीमा पार. शुभमच्या बॅट मधून मात्र चौकार येतोय. पहिलाच बॉलवर आलेल्या चौकारानं
पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये परतत असताना दिव्या 11 जशन गोल्डी बामणडोंगरी टीम आता मात्र उर्वरित चेंडू 5 जिंकण्यासाठी 11 रन्सची आवश्यकता. सुमित पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. सुमितचा हा बॉल यावेळेस मात्र प्रॉपर बॅटच्या पट्ट्यात आला नव्हता. सिंगल आले. दुसरा धाब्यासाठी प्रयत्न केला जातोय की काय. इथे थोडासा ओव्हरथ्रो झाला असता कदाचित. रिस्क घेतली असती तर कदाचित रिस्क तो लेना पडता है. रिस्क तो स्पायडरमॅन को भी लेना पडता है. धोका पत्करला तरच कुठेतरी त्याच्यामधून तुम्हाला काहीतरी वेगळा आउटपुट मिळू शकेल. पावसाला सुरुवात झालेली आहे आणि आता मात्र पोटात गोळा येईल तो बामणडोंगरी संघाच्या. बराचसा वेळ. इट्स अ टीम प्लॅनिंग, गेम प्लॅनिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम. आणि वेगवान पावसाच्या सरी, मुसळधार पाऊस आणि आज 4 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता. 4-10चं समीकरण आहे. कदाचित 4 मिनिटं आपण म्हणूया, 3 ते 4 मिनिटं तुम्ही वाचवली असती तर हा सामना पावसात झाला नसता. परंतु याचा फायदा आता मात्र सावरकर टीमला होणार का, याकडे मात्र सगळ्यांचं लक्ष लागलं. आज जो आयकॉन खेळणारा बंटी बद्रिके आज मात्र या मॅच मध्ये काय करणार. मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा. इट्स अ नॉट इझी पाटिंग करणं या वाऱ्यामध्ये मात्र नक्कीच शक्य नसेल. पंचांना उभं राहणं सुद्धा कठीण झालंय. बॅड वेदरचा आधार घेत काय झालंय. बॉल तर पडलाय. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू गेलाय. एकच धाव आले. तीन चेंडू आणि इथे मात्र बॉल निर्धाव निघालाय. मुसळधार पावसामध्ये मी तर म्हणेन हा पाऊस अगदी निर्णायक क्षणाला सावरकर टीमसाठी धावून आलाय. 2 चेंडू आणि 9 धावा. तर बरोबरीसाठी मात्र 8 धावांची आवश्यकता. बंटी बद्रिकेमध्ये क्षमता जरूर आहे, परंतु मुसळधार पाऊस सुद्धा आहे. तो मात्र यावेळचा हा चेंडू पाहूया कुठे जातोय. रन मात्र कंप्लीट झाले. दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न मात्र केला जातो. यस, थ्रो मात्र येईल त्या ठिकाणी नॉन स्ट्राईक एंडला आणि फलंदाज रन आउट. एकच धाव आले. सिंगल रन धावसंख्येमध्ये झाले बदल. 1 चेंडू आणि 8 धावा. बरोबरीसाठी 7 धावांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे पावसाने मात्र खेळ पालटवलाय. असं वाटत होतं थोडंसं विजयाच्या समीप चाललाय की काय, कारण ज्या ठिकाणी 5 बॉलमध्ये 11 रन्स, बरोबरीसाठी 10 धावांची आवश्यकता होती आणि पावसाला सुरुवात झाली. प्रथमेश कोळी आज आयकॉन मैदानाच्या आतमध्ये शिरलाय, परंतु एकच चेंडू शिल्लक आहे आणि 1 चेंडूमध्ये 7 धावांची आवश्यकता. त्यामुळे इथे जर एखादा खराब चेंडू आला तरच तुम्हाला 8 धावांची आवश्यकता आहे आणि बरोबरीसाठी 7 धावांची आवश्यकता आहे. खराब चेंडूवर निर्धारित राहावं लागेल, परंतु इथे मात्र हा स्ट्रोक चाललाय आणि मुसळधार पाऊस मात्र त्या पावसानं जिंकवलंय ते सावरकर टीमला. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन टीम सावरकर. चला पाली टीमचा कॅप्टन आणि सावरकर टीमचा कॅप्टन लगेच या. पाली टीम
पाली टीम, कमॉन पाली. येस रोहित सावरकर टीमचा कॅप्टन लगेच धावत या. टॉस करून घ्या तेजस मात्रे. टॉस केला जाईल.